अभी मॉनसून सेशन शुरू हुआ था, लेकिन संसद की जो कार्रवाई थी वो स्थगित कर दी गई है। पूरा मामला आप लोगों को पता है। जिस तरीके से राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि उन्होंने विदेशों में जाकर देश का अपमान किया है, पूरी बीजेपी और उनके मंत्री उनके पीछे लगे हुए हैं, माफ़ी की डिमांड कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि मैं संसद में तथ्यों के साथ अपनी बात रखूंगा और मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया है। हमारे साथ अबू हसन है जो झारखंड के कांग्रेस से उपाध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं इस पूरे समीकरण को? क्या लगता है, राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं? हमारे कर्मवीर माननीय श्री राहुल गांधी जी को सबसे पहले तो माफ़ी नहीं मांगनी है, क्योंकि देश के सर्व सम्मान पर हमेशा वो आन बान शान रहे हैं। आज भारत जोड़ में उनका नफ़रतों की बाज़ार में वो मोहब्बत की दुकान लगाए हैं। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि लोकसभा या किसी भी मंदिर को या कभी भी वो कलंकित कर सकते हैं या किसी भी भाषा को असम्मानित बातों से बोल सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। राहुल जी हर समय उन बातों को कहने का काम करते हैं जिससे संविधान, हिंदुस्तान और हुकूमत के ऊपर पुरजोर मजम्मत होता है। साहब क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने विदेश में जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। अगर जिनको सुनने में उनको परेशानी हुई होगी, जिनके कानों का इलाज नहीं हुआ होगा, तो ये बात को ज़रूर सुने होंगे, लेकिन वो ये बात को नहीं सुन पाए जिस समय हिंदुस्तान तबाह और बर्बादी के हर हालात से गुज़र रहा है। उस समय हिंदुस्तान के हमारे मानिंद हमारे राहुल जी जिस तरीके से लगातार हिंदुस्तान के लिए नफ़रतों की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं, उस जगह पे कुछ लोगों की मानसिकता अगर कानों पर ये सुनने के लिए मिल रहा है कि वो इस तरीके से बयान को बोल रहे हैं, तो उनकी इन बातों से मैं पुरजोर खंडन करता हूँ। उनको ये समझ नहीं है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। आज ये चूँकि ये बात तो समझ लें, सबसे पहले आज हिंदुस्तान में जिस तरीके से नफ़रतों की हुकूमत करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनको ये बात समझ में आना चाहिए। नफ़रतों की दुकान कभी ना होगी, ना होने वाली है। इसलिए जिसने भी मोहब्बत, आज के वक्त में जो हमारा देश अनेक तरह की मुसीबतों से सामना करना पड़ रहा है, दिनों दिन न केवल जनतंत्र पर हमले तेज हुए बल्कि हमारे अधिकारों से भी हमें वंचित किया जा रहा है। भ्रष्टाचार, विरोध और विकास के नाम पर जारी लूट से पूरा देश लहूलुहान है। भारत को तोड़ने की काम हो रही है। तो आज हमारे राहुल जी कभी भी अपनी बातों को रखे हैं तो हक परस्त की बातों को रखे हैं, हिंदुस्तान के सम्मान में बात रखे हैं। राहुल जी अपमान करते हैं, भारत का नीचा दिखाते हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे संसद में घुसने नहीं दिया जाएगा। जेपी नड्डा साहब, आप किस मौसम की गति से बह रहे हैं? सबसे पहले बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जिस गद्दी के विराजमान है शब्दों को बेहतर तरीके से कहना और सुनना समझने की बात कीजिए। हमारे राहुल जी के नेतृत्व में आप सम्मानीयजनक ही बात कीजिए। आप घुसने और ना घुसने देने वाले आप होते कौन हैं जो आप उसको घुसने नहीं देंगे? संविधान ने सबको अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट है, और क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला देश करेगी। आप देश पर छोड़ें, खुद फैसला ना करें। लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, अभी भी लगातार कर्नाटक में बीजेपी के मंत्री कहते हैं मुझे अजान से दिक्कत है। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं हमने 600 मदरसे बंद कर दिए, मेरी तमन्ना थी और मदरसे बंद करता। तो कांग्रेस कहाँ है, कहाँ स्टैंड है कांग्रेस का? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि मंदिर में होगा भजन कीर्तन और मस्जिद में भी अजान नमाज होगा। मंदिर में होगा भजन कीर्तन और मस्जिद में अजान नमाज होगा। जैसे तारों के संग चांद चमकता है वैसे पूरी धरती में रोशन हमारा हिंदुस्तान होगा। जिसकी मानसिकता अजान और मंदिर की इनकी मानसिकता है, सांप्रदायिकता के नाम से ये भेदभाव करने वाले लोग हैं, इनकी नफरत की हुकूमत चलने वाली नहीं है। 2024 आ रहा है जो पूरे क्रांति का इस्तकबाल करेगी और निश्चित रूप से कांग्रेस उस विरासत की हुकूमत को तय करेगी जिस समय 70 सालों की हुकूमत की थी। जब तक मैं हूँ राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकते, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी को ये भूल है कि वो अधिकार ना ले, वो बातों की ज़रूरत ना करें। मैं कहना चाहता हूँ अगर ये अपने आप में जजमेंट देना अभी से आपको आ चुका है तो एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब को कहना चाहूँगा। कहते हैं कि मोहब्बत करने वालों से वो नफरत छीन लेता है, तकब्बुर करने वालों से उसकी इज्जत छीन लेता है। बहुत इतराइएगा आप अपने हुकूमत के ईरानी पर, जो सितम करता है किसी पर उसकी हुकूमत को छीन लेता है। तो इस बात को याद रखें। आपके चैनल के माध्यम से आपकी बातों को हम उनको कहना चाहते हैं, ये अपने ख्यालों से, सोच से हटा दें। क्योंकि अगर सोच की मानसिकता अगर आपकी इन विचारों पर है तो आपका वो दिन बहुत करीब है जो आपकी हुकूमत डूबते हुई नजर आएगी।
अरे सर, आप लोग मोदी जी को बदनाम करते हैं, खामेखा अडानी के दोस्त बताते हैं। हम लोग ना उनको बदनाम करने की ज़रूरत है, खुद उनकी ऐसी मानसिकता है जो वो बदनाम होते हैं। अपने शब्दों को जो ना इस्तेमाल करना चाहिए था वो इस्तेमाल करते हैं। तो भूल ना करें, मोहब्बत का साथ दें और हिंदुस्तान की नफ़रतों की दुकान से बाहर निकलें, मोहब्बत की दुकान लगाएं हमारे राहुल जी के नेतृत्व में। तो क्या लगता है 24 में राहुल गांधी वापसी करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से ये मैं नहीं, पूरा देश कहेगा। और 24 में वो क्रांतिकारी इस्तकबाल होगा और पूरी मजम्मत इस हुकूमत का भी मैं करूँगा कि जिस तरीके से आपने ये काम को कहने का काम किया है, आपकी हुकूमत चलने वाली नहीं है। और 24 में इनकलाब आएगा और राहुल जी के नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान का फतेह का झंडा लहराएगा। एक अकेला मोदी सब पे भारी है, पूरा नहीं, अपोजिशन इकट्ठा हो गया उनको हराने के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं सैल्यूट और सलाम करता हूं उन पूर्वजों को जिन्होंने जमहूरियत की दुनिया में सबसे बड़ी अदालत लोकसभा और राज्यसभा दी है। हमें हिंदुस्तानी होने का फख्र महसूस करते हैं और हर लम्हा याद करते हैं महात्मा गांधी, डॉक्टर इकबाल, बाबा साहब अम्बेडकर को कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, गुलसिता हमारा। एक हिंदुस्तान का एक कार्यकर्ता हूँ, हिंदुस्तान के प्रति ये सोच है। तो राहुल जी तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो आसमान के वो सितारा हैं। वो भूल ना करें, जिन बातों को ज़रूरत नहीं है, और कोशिश करें कि लफ्ज़ों को बंद रखें, चूँकि उनकी बातों में मोदी जी से आप लोग डरते हैं, इसलिए पूरा अपोजिशन इकट्ठा हो रहा है। एक अकेला मोदी, नरेंद्र मोदी साहब को ये तो भूल, सबसे पहले ये तो मान लें कि डरता है कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कोई डरता नहीं है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता वो दरिया का वो बूंद है जो कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ऐ दरिया अब तुम्हारी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादा न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम हैं परवाने मौत समा, मरने को यहाँ किसको खौफ है। अरे तलवार झुकना होगा तुम्हें, गर्दन ने बगावत की है। कौन कहता है आपसे डरता है? कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इनकलाब है और इनकलाब का नारा बोलेगा और हिंदुस्तान के लिए सर्वप्रथम परचम लहराएगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अबू हसन साहब, जिन्होंने साफ साफ बताया कि किस तरीके से आने वाले वक्त में कांग्रेस मजबूत होगी और 24 में फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में वापसी करेगी। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।